पिक्चर चालू करो बे। बीते 11 साल के शासन में नरेंद्र मोदी के शासन ने दिखाया है कि अगर आप आतंकवादी हमला करेंगे तो बदले में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अमीश, मैं अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु आपकी बात के साथ आगे बढ़ाता हूं। आपने जिक्र किया कि सिंदूर भारतीय नारी का सम्मान होता है, सम्मान के साथ साथ उनके सुहाग का प्रतीक होता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बड़ी खास बात कही जाती है कि जो सिंदूर डालता है वो जीवन भर निभाता है, और सिंदूर के बाद आखिरी रस्म विदाई ही होती है। लेकिन मैं निशिकांत दुबे की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो मुझे अचानक याद आता है कि 2019 में पुलवामा हुआ था। वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। इसके बाद जब दोबारा, चाहे वो पुंछ हुआ, चाहे वो अनंतनाग हुआ, उन सबके आतंकवादी कहां हैं? वो दिखते तो हैं कि 4-4 की संख्या में आए, एक का एनकाउंटर होता है, बाकी 3 कहां हैं? और हम सवाल पूछेंगे अमीश देवगन, और आपके साथ पूछेंगे, देश के सबसे विश्वसनीय पत्रकार के साथ नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे कि 10 मई का वो ऐतिहासिक दिन था। आतंकवादी टेरर स्टेट पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में थी। वो भूखा कंगला पाकिस्तान करा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ था कि 2 मई, 4 मई और 5 मई को अडानी ग्रुप्स ने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसी कौन सी चर्चा और बात करी? और यह बाकायदे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि 10 तारीख को नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने। अब बोल। अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने का मौका था भारत की सेना के पास, तो वो काम क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी? अडानी के लिए या किसी के लिए उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकावपन था जो बार बार आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करा है नरेंद्र मोदी? नहीं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं सुब्रांशु भाई, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और बड़ी सनसनीखेज। अमीश गरिमा मेंटेन करते हैं। नहीं, गरिमा ही मेंटेन कर रहा हूं भाई, बात पूरी कर लूं। अरे गरिमा ही मेंटेन कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और एक कथित बिजनेसमैन के लिए ये आपने बोला ये फैसला लिया, इसके बारे में समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? में आपके पास सत्य और तथ्य क्या है, ये पटल पे रखिए। जी जी बिल्कुल। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लगा के थोड़ी निकल जाएंगे। कोई दूसरा कार्यक्रम होता तो निकल जाते, ये आर पार है जनाब, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सत्य और तथ्य प्रमाण दीजिए। अरे जनाब, हवा में मत बात करिए, हवा हवाई बातें नहीं। मेरे कार्यक्रम में हवा हवाई बातें नहीं, ये कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, ये आर पार है जनाब, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। चल झूठा। जिसका गुण गाते गाते, होल्ड मिनट, वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते थे, अब की बार ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन के हाथ में। अरे हम अपनी एमईए पे बिलीव करेंगे। इस पे आपने सफाई ट्रंप क्यों तो नहीं कहता है दी? रशिया का प्रधानमंत्री, रशिया का राष्ट्रपति पागल है, मानते हो क्या आप? ये कोई कमोडिटी अरे मार्केट है? ट्रंप को जो आप अपना देवता बना के बैठे हो, ट्रंप तो कहता है रशिया का राष्ट्रपति जो है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पठान अमीश, मुझे ये बदलाव दिखता है, और मुझे याद है कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को। मुझे ये याद है, मैं नहीं भूलता। मुझे वो सेना का बयान याद है जिसमें वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? अब आपने 30 सेकंड कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? IC 814 कहां हुआ? गजब बेइज्जती है। सुने ये उस समय, ये आर्टिकल स्पेशल उस समय के भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार कम प्रवक्ता बलवीर पुंज ने लिखा था कि सोनिया गांधी ने आपको कहा था। आपके पास उसकी रिटर्न डिटेल है? हवा में सब कुछ हवा में नहीं है भाई। नहीं, बलवीर पुंज ने आर्टिकल लिखा होगा, बड़े नामी लेखक हैं वो, बड़े नामी लेखक हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा होगा शुभ्रांशु राय। लेकिन सुनो, चुप कर बे कुत्ते। के पास आता हूं वारिस, क्या आपको लगता है कि राजनीति में ऑपरेशन सिंदूर को रंगा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के कुछ दल उसमें खराब भूमिका निभा रहे हैं? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए अमीश भाई, पहलगाम जो हमला हुआ उसके फौरन बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पहली,
उस मीटिंग के बाद तमाम विपक्ष ने, इंक्लूडिंग हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने, साफ तौर से कहा था कि भारत जो भी उचित कदम उठाएगा पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को खत्म करने में, हम उसका समर्थन करेंगे। हम हमारे भारतीय जवानों के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, उनको मुबारकबादी पेश करता हूं, जो अपनी विचारधाराएं, राजनीतिक मतभेद सबको भुलाकर एक साथ एक टोन में गए भारत से और विश्व को दिखाया, पाकिस्तान को बेनकाब किया, बताया किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उसका भारत शिकार हो चुका है। हमने 26/11 देखा, हमने पुलवामा देखा, और अब ये जो पहलगाम का इतना बड़ा दर्दनाक जो हादसा हुआ, तमाम दुनिया ने देखा। हमने बताया कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म है, तो पाकिस्तान करवा रहा है कि धर्म पूछकर, मजहब पूछकर, उनको पैंट उतारकर उनके बीवी बच्चों के सामने बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया दरिंदगी के। पाकिस्तान की मंशा थी कि हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान के बीच के अंदर नफरत पैदा करे, जिसको हमने पूरी तरह से खारिज करवा दिया उसके प्लान को। पाकिस्तान को पूरा तरह बेनकाब किया। हमारे लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने तो बोला कि मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए ना। रॉबर्ट वाड्रा ने तो पहले जैसे ही पहलगाम हुआ तो उन्होंने बोला देखिए क्योंकि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस देश के अंदर। अब सुनो, तो शुरुआत तो उन्होंने मेरे पर यहाँ पर मैं रॉबर्ट वाड्रा का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। मैं बात बता रहा हूं, विपक्ष को संवैधानिक अधिकार है कि सरकार ने सवाल पूछे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो ट्रंप, वहां पे ट्रंप कौन होता है बोलने वाला कि मैंने सीज फायर किया? 10 बार बोल चुका हर जगह पे बैठ के कि मैं सीज फायर किया, कभी ट्रेड के नाम से कर दिया, कभी क्या नाम से कर दिया। तो प्रधानमंत्री को जवाब दे देना चाहिए, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अब जब मॉनसून का सेशन आएगा तो जाहिर सी बात है, पहलगाम के ऊपर जो हमला हुआ क्यों हुआ उसके बारे में सवाल किया जाएगा। वो 4 आतंकवादी अब तक दरिंदे कहां हैं उसके बारे में सवाल किया जाएगा। भारत की कूटनीति के अंदर क्या हुआ वो सारी चीजों का सवाल किया जाएगा। तो ये सारे सवाल तो पॉलिटिकल है ना हमीश भाई, तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को। तो अगर ये विपक्ष सवाल करता है तो मैं नहीं समझता हूं कि वो गलती करता। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आज पाकिस्तान को भारत ने बता दिया, पूरे विश्व को, कि जब पूरा भारत एक हो जाता है, 140 करोड़ की जनता, जब तमाम विपक्ष मतभेद को छोड़कर एक पटल पे खड़े हो जाती है, तो किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि भारत को आंख उठा के देखे। पूरी तरह से भारत सक्षम हुआ विश्व के सामने जाकर पाकिस्तान को नंगा करने में, तो इसकी तारीफ करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको भी लगता है देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दी है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? अरे अमीश भाई, आपके पास कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी राय क्या है? मेरे को क्यों पूछते हो कांग्रेस के? आपकी राय क्या है बतौर ऑपोजिशन? मैं तो एमआईएम का प्रवक्ता हूं। अरे हमारी राय जो डीजीएमओ ने बोला, हमारी राय उसके साथ ही जाएगी ना। हम तो देश के जवानों के साथ खड़े हुए, जवानों के ऊपर तो हम शक शुबा कुछ नहीं करते ना। जवानों की तो बहादुरी की हम दाद देते, तारीफ करते, सैल्यूट करते हैं भारतीय जवानों को, जिन्होंने घुस के पहले ही दिन 9 आतंकवादी ठिकानों को ढेर कर दिया, 100 के 100 आतंकवादी करके मार डाला। ये तो हम उनको सलाम करते। अब जो भी बोलता है तो सरकार को जवाब दे देना चाहिए, सारे के मुंह बंद हो जाएगा, पर प्रधानमंत्री को आके जवाब देना जरूरी है। सुब्रांश राय, क्या कांग्रेस पार्टी ओवैसी से सीखना चाहेगी? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आके बोलना चाहिए। ओके, रोहित सिंह, आई विल कम टू यू। सुब्रांश राय 30 सेकंड, देन रोहित सिंह का फैसला कर दो। ओके वारिस जी, यू मेड योर पॉइंट। सुब्रांश राय। अमीश, जब भारत की सरकार और भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो 140 करोड़ हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के हर फैसले के पीछे खड़ा था। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ही भी यही कहा था, एयर चीफ मार्शल ने भी यही कहा इस बात को। उन्होंने 2 बातों का ही जिक्र हुआ था कि जब पूरा देश आपके हर फैसले के पीछे खड़ा था और जब पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में बंद थी, तो अचानक आपने ये काम क्यों किया सीज फायर का? सवाल इतना ही है, सवाल इतना ही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपने इंटरव्यू में पूछा, जो बड़ा मुद्दा है, राफेल कितने गिरे हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का, जिसमें 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए एक राफेल के ऊपर, आखिर वो गिरा तो गिरा कैसे? एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल का जो बयान था कि जो आप कमिटमेंट करते हो हमारे को डिलीवरी करने का, वो डिलीवरी किया करो, बातें मत किया करो। सवाल इतना ही है। ये फौज ने तो गर्दन पकड़ रखा था, पूरा देश आपके पास, आपके पीछे खड़ा था। ऐसी कौन सी आपकी बार बार आपको कह रहा है कि मैंने व्यापारिक दबाव में आपसे सरेंडर कराया, सीज फायर कराया? सीधी सी बात को हमें समझने में अमीश, अब हो गया इनका, तो जवाब दूं जरा इनको। पूछेंगे, आप बोलिए। बस हवा निकल गई। अमीश, केस भी हो गया। ओके, शांति। ऐसा है कि सुनिए,
आप पी चिदम्बरम से लेकर मनीष तिवारी तक और शशि थरूर तक, ये हिंदुस्तान की सबसे मजबूत एसेट्स है। ये कांग्रेस पार्टी के साथ उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हिंदुस्तान के मजबूत एसेट्स है। अब रही बात अजय आलोक के भाषणबाजी का, तो अजय आलोक आप उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से और गांधी परिवार के बारे में बोलने में ज़बान सेना के काटती है सम्मान में सुब्रान क्या क्या शब्द बोला है हमने सुब्रान सुना जी, है। गांधी परिवार के बारे में अब तक बोलने में FIR ज़बान करके आप काटती लोग है। पर अब बंद जो करो। व्यक्ति- अजय, जो बीच व्यक्ति बीच में अपना बहुत ओरिजिनल कूदते हो टाइटल नहीं भाई, रख सकता है, बहुत कूदते हो, जिस व्यक्ति सुन को तो अपने लिया टाइटल करो। पे शर्म आती मुझे हो, पता है कि तुम्हारा दर्द, जिस तुम्हारा इंदिरा मुझे गांधी को पता है कि टाइटल तुम्हारा पे शर्म दर्द जो है आती हो, जग जाहिर अपने होने पति का लगता है। टाइटल नहीं रख आर यू कॉमेडी मी? ये राजनीति है, ये सब कराती है। बोलूं मैं अखिलेश जी से पूछा गया कि इन सरकार के बिल्कुल, 11 मैं साल का आप- हिसाब दीजिए, उन्होंने बोला यूपी के 9 साल भी जोड़ लो, टोटल 20 साल का हिसाब होगा। मैं बोल तो रहा हूं कि जो लोग सेना के 100 पे सवाल उठाते हैं उनका नाम तो आपको पता ही है, रामगोपाल यादव। लेकिन आप भी लेने से डर रहे हैं, विजय शाह का नाम लेने से रामगोपाल डर रहे हैं, यादव। पठानिया का नाम लेने से डर रहे हैं, आप रामचंद्र, आप सुनिए, आप टोकने लगते हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं ना सर, मुझे बोलने दीजिए, आपने इतने देर बाद समय दिया, आप मैं बोलूं, आप सवाल पूछ लेना। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विजय शाह जैसा आदमी जो सेना के 100 पे सवाल उठाता है, हमारी सुप्रिया कुरैशी एक बहादुर हमारे सैनिक अधिकारी को बोलता है पाकिस्तानी आतंकी की बहन है, इससे बड़ा बयान नहीं, इससे दुर्भाग्य का बयान हो सकता है क्या? पठानिया एक इनका विधायक उधमपुर का क्या कहता है, हमारे एयरफोर्स पे सवाल उठाता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। यादव ने योमिका सिंह पे क्या बोला? जो बहनें विधवा हो गई उनके रामगोपाल यादव ने योमिका सिंह पे क्या बोला? बात हो सकती है क्या? रवि कुमार, अब मैंने बात सेना में पीडीए खोज रहे हो, जाति जनगणना करवा रहे हो, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा क्या कहते हैं फौजी जी? अरे ये फर्जी आदमी कहां से ले आए? और आदरणीय बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। देखिए मुझे अमीश भाई अजय आलोक की बात के ऊपर आपत्ति हो, बार बार गांधी गांधी का जो सरनेम है हमारे महात्मा गांधी का भी, उसको गेंडी गेंडी करके बुला रहे। ये क्या है गेंडी गेंडी, जरा बताओ हमारे को क्या है, किसकी सरनेम की ये बात कर रहे हो? ये महात्मा गांधी बोला कि राहुल फादर ऑफ द गांधी है, नेशन का गांधी नहीं। अपमान हो रहा है। माफी मांगो अजय आलोक पूरे देश के सामने, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का अपमान करने के लिए माफी मांगना चाहिए अजय आलोक, देखिए, आप कहिए ये सरनेम को गेंडी गेंडी हो रही बोलो। है। 50 तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वक्त आपके पास है। मेरा सीधा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर देश का था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ऑपरेशन, इस पूरे सेना के शौर्य को लेकर एक प्रस्ताव पास करती है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं होता, और फिर यह कहती है कि कोई भी आतंकी हमला चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए। बताइए, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। देखिए, इस देश के अंदर में आपने कहा डेलीगेशन की बात की, ऑपरेशन सिंदूर की बात की, इस देश को सेना पे गर्व है, और सेना हमेशा, देश की जो फौज है, सेना है, वो पाकिस्तान को घुस के मारती है। और जो हिंदुस्तान के सांसद हैं, चाहे किसी दल के हों, भारतीय जनता पार्टी उसको बांटने की कोशिश करती है, ये विपक्ष के सांसद हैं, फलाने दल के। हम जब सांसद होते हैं और विदेश की धरती पर होते हैं तो भारतीय सांसद होते हैं, और भारतीय सांसद जो होता है वो विदेश की धरती पर राष्ट्र की बात करता है, और फिर देश में आके हो हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपके विचार अलग है, तो हम आपसे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन देश विदेश की धरती पे अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है और पाकिस्तान की बेनकाब किया है, तो ज्यादातर जो सांसद यहां से देश के सांसद गए थे, जिसमें विपक्ष के भी सांसद थे, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार नाम लेती है विपक्ष के सांसद, उन्होंने ज्यादा पाकिस्तान का निस्त और नाबूद करने की बात की और पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात की है। सवाल यह है, दूसरा, हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक जो उसने 40 अरब दिया है उस पर भी रोक लगाने की बात करनी चाहिए। IMF जो उनको $1 अरब देने की बात कर रहा है, उसमें भी रोक लगाने की बात करनी चाहिए। रूस वहां पे कराची में $2.6 अरब का जो वहां पे बना रहा है स्टील प्लांट, उसको भी रोकने की बात करनी चाहिए। एक नीति में बदलाव आया है। ओके, ये 11 साल में नरेंद्र मोदी की एक नीति में बदलाव आया है, और जो नीति है उस पर अनुराग भदौरिया, एक बड़ा पॉइंट है, एक नीति में बदलाव आया है। सरकारें तो आपकी भी रही हैं, 2008 में आप ही की सरकार थी जब 26/11 हुआ था, क्या करा था आप लोगों ने? कुछ नहीं, क्या करा? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। 2000 सरकार को समर्थन तो आपका भी था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसी तरह पलट के सवाल पूछूंगा कि जब पार्लियामेंट में हमला हुआ था तो क्या किया था भारतीय जनता पार्टी ने? आदरणीय वाजपेयी। अजय आलोक की बात करेंगे तो उस समय भी तो नहीं हुआ। जली ना, तेरी भी जली ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।